हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल, आई एम फ्रॉम मुंबई। आई टेक इंटर का लॉ एंड ऑडिट एंड फाइनल का ऑडिट, पहले लॉ था। कैसे हैं आप लोग। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ आप सबके लिए है, जो प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं, सी ए सी एस सी एम ए। एंड हम सबकी एक दिक्कत होती है कि जहाँ पर कुछ लोगों को प्रैक्टिकल पसंद होता है, कुछ लोगों को थियोरी पसंद होती है। कुछ लोगों को प्रैक्टिकल का फोबिया होता है, कुछ लोगों को थियोरी का फोबिया होता है। अगर आप देखोगे ना, लाइक पीपल आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम, लाइक 70 मार्क्स 80 मार्क्स। आप देखोगे रैंकर्स के भी देखोगे ना, बहुत शानदार है। पर जहां से वो बात आती है थियोरी पेपर की, जहां पर हम बात करते हैं इंटर लेवल पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, फाइनल लेवल पे आपका ऑडिट हो गया, पहले तो लॉ भी था। तो वहां पर क्या होता है, लोगों को मार्क्स नहीं आते। तो नाउ मेरे को 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है। इतनी पूरी जर्नी में आई टेक लॉ एंड ऑडिट बोथ एट इंटर लेवल एंड फाइनल लेवल। तो थियोरी में मार्क्स कैसे आते हैं, तो उसका एक बहुत ही छोटा सा मस्त क्यूट सा स्ट्रैटेजी है, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे एंड आप कोर्स क्लियर कर दोगे। अगर आप इंटर लेवल पर हो तो आप फाइनल में पहुंच जाओगे, अगर आप फाइनल पर हो तो आप सीए बन जाओगे, या अगर आप कोई और कोर्स करो तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। तो थियोरी पेपर में क्या होता है, लोगों को दिक्कत, चीजें याद नहीं होती। और हम सब क्या करते हैं भैया, हम प्यार करते हैं मोदी जी से, तो हम फॉलो करते हैं मोदी जी को, मन की बात। बट पेपर चेकर जो है ना, वो मन की बात पे विश्वास नहीं करता। नहीं, पेपर चेकर क्या करता है, उसके पास सजेस्टेड आता है। सजेस्टेड कहां से आता है, मॉड्यूल से आता है। तो आपको मॉड्यूल का जो कंटेंट है वो लिखना पड़ेगा। अब जब आप कंटेंट बनाओगे, हम क्या करते हैं, आपने जिस भी टीचर से कोचिंग ली होगी, या अगर आप खुद पढ़ रहे होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, कोई ऑथर की बुक ली होगी, आपने मॉड्यूल लिया होगा, तो आप क्या कर रहे हो, तो मजा आ रहा है, आहा मजा आ रहा है। तो क्या होता है, पहले बुक निकालते हैं, बुक में देखते हैं कितने पेजेस की बुक है, कितनी बुक वॉल्यूम से, आजकल तो वॉल्यूम का जमाना है, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम। फिर उसमें क्या करते हैं, अपन इंडेक्स में जाते हैं, इंडेक्स में देखते हैं अपन सबसे छोटा चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर पढ़ने का, उसमें जाते हैं, आंसर देखते हैं, लास्ट में जाकर टाइम पास, अच्छा कितने पन्ने पढ़ने, उसमें से कितने पेज पढ़ने। अब बैठ के से रीड करते हो। जब अगर आप टेबल डेस्क कुर्सी वुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ेंगे, कोई टाइम बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। कुछ लोग बेड पे बैठते हैं, फिर बेड पे लेट जाते हैं। तो और अब तो क्या, बारिश का सीजन आने वाला है, भाई साहब मौसम देखते देखते अब क्या होता है, वो अपन पढ़ रहे अचानक से डे ड्रीमिंग, छम छम छम, छम छम छम, घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी दो धपक। बारिश में ऐसा पानी का खेलते रहते हैं, पत्ते अगर दिख गए, पत्ते में पानी आ गया, ऐसा ठक करके मारा होगा, कभी तो किया होगा जिंदगी से टाइम पास। तो कहते हो डे ड्रीमिंग हो जाती है। थियोरी पेपर का एक ही तरीका है, द बेस्ट तरीका इज योर ओन हैंड रिटन नोट्स। आप जब भी एग्जाम देंगे, पिछले एग्जाम से, और जब थियोरी पेपर होगा, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं लॉ का या ऑडिट का, तो हमारे पास जनरली एग्जाम के बीच में 1.5 डेज होता है। तो अगर आप इंटर स्टूडेंट हो, अगर आप सीए फाइनल स्टूडेंट हो, ठीक है, क्योंकि मैं तो वही जो 2 कोर्स पढ़ा रहा हूँ अभी, तो उन बच्चों से अगर मैं बात करूँ, अगर आप कोई और प्रोफेशनल कोर्स वाले भी सुन रहे हो, तो 1.5 डेज की जब वो छुट्टी होती है, हर सब्जेक्ट में मोटा माटी मान लीजिए 15 से 16 चैप्टर्स होते हैं। इफेक्टिव यू हैव 24 hours टू स्टडी। So you need to revise your content, you need to finish your content in that 24 hours. अब आपने अगर कभी इंटर के एग्जाम देकर फाइनल वाले हो तो आपने देखा होगा जनरली सबका ये भी होता है, सर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, सर पढ़ के पूरा नहीं हुआ। अरे पढ़ के कैसे हुआ, क्योंकि तुमने अपना नोट्स बनाया नहीं, तुम तो मॉड्यूल रीड करते गए। अब लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, कलर कलर विच आजकल तो मार्केट में हाईलाइटर चल रहे हैं, फिर वो अलग अलग कलर के वो चीट्स नहीं आती, पोस्ट इट, लाल कलर ब्लू कलर, वो ना अलग अलग कलर के फ्लोरेसेंट कलर के जो आते हैं, पूरी रंग बिरंगी कर दी, होली खेल ली बुक के साथ, और कंटेंट कुछ याद नहीं है। मार्क्स जब आता है, अरे सर मैं पढ़ा तो पूरा था, सर मैंने पढ़ाई पूरी की थी, सर आई शपथ मम्मी कसम सर पूरा लिख कर आया था, पर मार्क्स कितने आए, सर 36 का 36 पेज पूरा भरा था, मार्क्स कितना है, कमर जितना मार्क्स, 32 34 36 38, कमर जितना मार्क्स है। यू नीड टू मेक योर हैंड रिटन नोट्स। अब वो कैसे बनेंगे, देखो, अगर आप कोई भी ऑथर से खुद से भी पढ़ रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चैप्टर लिया आपने, तो एक नोटबुक लीजिए, उस नोटबुक में खुद के एक नोट्स बनाइए, जितना उसको शॉर्ट कर सकते हो, या तो उसमें आप कीवर्ड्स डाल दीजिए कोई, ठीक है, कोई टीचर ने बताया होगा कोई कीवर्ड्स होगा। नंबर 3, यू कैन मेक योर ओन चार्ट्स लाइक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो एग्जाम में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बना नहीं सकते हम लोग, पर डायग्रामेटिक से क्या होता है, रिवाइज फटाफट हो जाएगा, और यहां पर क्या बनेगा, आपका टाइम मिलेगा, बिकॉज इवेंचुअली यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स इन 1.5 days। तो यू नीड टू मेक योर ओन नोट्स वाया कीवर्ड्स वाया चार्ट्स। एंड क्या होगा, जब आप
ट्रैवल कर रहे हो, जब आप ट्रैवल करो, ठीक है, अगर कोई बच्चा आर्टिकल शिप जा रहा है, कोई अगर कहीं से एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहा है, कॉलेज जा रहे हो, आप पब्लिक मोड का मोड यूज कर रहे हो, क्या करना चाहिए आपको, उसका पीडीएफ बना के, आजकल तो मोबाइल सबके पास होता ही है, ठीक है, उसकी फोटो खींच लीजिए, तो उसका एक पीडीएफ बना के रिवाइज, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यू रिवाइज, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यू रिवाइज, द क्लोजर यू विल बी टू योर डिग्री। क्योंकि हमारा दिक्कत क्या होता है, सर याद ही नहीं आ रहा, अरे याद कैसे है, क्योंकि जब तुमने याद ही नहीं किया है, याद आने के लिए याद करना पड़ेगा ना, हमें वो चतुर बनना पड़ेगा, 3 Idiots वाला स्तन स्तन याद करना पड़ेगा। आधे लोग ऑडिट में क्यों फेल होते हैं, इसीलिए फेल होते हैं, क्यों सर कितनी रीडिंग करनी है, मैंने सर 4 रीडिंग कर ली, अरे रीड तो आप न्यूज़पेपर भी करते हो, आपको पता ही नहीं है, रीड तो आप न्यूज़पेपर करते हो ना, शाम तक याद नहीं रहता न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ था, खाली फोटो दिखती है, तो फोटो क्या होगी भैया, खाली कीवर्ड्स और चार्ट्स। यू नीड टू मेक पीडीएफ एंड रिवाइज मैक्सिमम टाइम। एंड देखो, अगर आप सोचोगे भाई मार्केट में किसी का टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से किसी और बच्चे के हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लो, बेटा ध्यान रखना, एग्जाम ओरल नहीं है, वाइवा नहीं है, हैंड रिटन है। आपको पूरी दुनिया में खाली आपका खुद का हैंड राइटिंग ही पसंद आएगा, खुद का हैंड राइटिंग है, तो थोड़ी सी मेहनत करो। अभी FR AFM अगर आप पढ़ रहे हो या अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आप FM पढ़ रहे हो, खुद के नोट्स बनाते हैं ना, अपन टीचर बुक लिख रहा होता है और टीचर बोर्ड पे लिखते हैं, बराबर स्क्रीन पे लिखते हैं, फिर आप उसको कॉपी करते हो, तो कैसे अपने को चीजें याद रह जाती है, रीजन यही है क्योंकि आपने उसको लिखा है, खुद ने लिखा है, खुद ने समझ के लिखा है उस चीज को, टीचर ने सम कॉपी देखा किया, आपने उसको देखा, आपके दिमाग में छप गया सम, फिर आप वो खुद उसको सॉल्व कर रहे होते हो, फिर जब आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने क्या किया, पहले देखा, फिर टीचर ने उसको किया, 2 बार देखा, तीसरी बार आपने खुद ने लिखा, चौथी बार आपने खुद ने उसे प्रैक्टिस किया, एक बार को अगर एक ही चीज को आप 4 बार कर लिए तो दिमाग में छप जाता है ना वो, इसीलिए लोगों को प्रैक्टिकल पसंद होता है, थियोरी नहीं पसंद होती। रीजन ये क्योंकि हमने तो रीड किया, टीचर ने कहानी समझा, रहे क्या मजा है सर, क्या कहानी बताई आपने, मजा आ गया, मजा आ गया, अरे पर उसमें से रेलेवेंट कंटेंट तो कम है ना, क्योंकि 4 मार्क का आंसर आना है, 5 मार्क का आना है, 6 मार्क का आना है, तो क्या होगा, हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, योर हैंड रिटन नोट्स, योर कीवर्ड्स, योर चार्ट एंड मेक अ पीडीएफ एंड रिवाइज। चैप्टर वाइज पीडीएफ बना लो, पूरी बुक कैरी नहीं करनी है, चैप्टर वाइज पीडीएफ बना लो, मोबाइल में रख लो, ठीक है, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस का प्रिंट आउट निकाल के आपके डेस्क पर रख लीजिए, रोज रिवाइज कीजिए, बस में ट्रैवल करो, ट्रेन में ट्रैवल करो, बार बार रिकॉल कीजिए, अरे गाना भी तो सुनते ना, गाने के लिरिक्स कैसे याद हो जाते, सेम वे एक ही चीज को अगर 4 बार दोहराओगे ना भाई, दिमाग में बैठ जाएगा, यही तरीका है। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो डू कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड कुछ और टॉपिक पे किसी को कुछ वीडियो चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन टेलीग्राम और ऑन यूट्यूब कमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अपनी जो वेबसाइट है वो है www.let'slearnindia.in है, ठीक है, एंड फोन नंबर है 8448448919। देखो यही हैंड रिटन नोट्स के तरीके से रिजल्ट बहुत शानदार आया हुआ है। अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, फाइनल वालों का, तो सी नंदिनी अग्रवाल, AR1 जो यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, सचिन अग्रवाल का भाई AR1, दोनों मुझसे पढ़ चुके, इंटरव्यू फाइनल भी, ठीक है, रैंक हर अटेम्प्ट में आते हैं, हर अटेम्प्ट में रैंक आता है। एंड किसी से भी आप अगर किसी का यूट्यूब का कंटेंट देखोगे, किसी ने अगर वीडियो डाला है उस अटेम्प्ट का, ठीक है, सबसे यही जान के देखना, सबको यही पता होगा, सबने यही बोला है, हैंड रिटन नोट्स, योर ओन नोट्स, जितना आप खुद का नोट्स बनाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, जितना आप खुद का नोट्स बनाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मैक्सिमम टाइम ध्यान रखना, मैक्सिमम टाइम बच्चों का सक्सेस इसीलिए आता है बिकॉज इट इज द ट्राइड टेस्टेड एंड ट्रस्टेड मेथड। अगर आपको भी रैंक लाना है, अच्छा मार्क्स लाने का थ्योरी पेपर में, तो बॉस मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। किसी को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो दिस इज अ वेबसाइट, तो गो टू क्लासेस, व्हेन यू गो टू क्लासेस आपको वहाँ पर फाइनल के, आपको वहाँ पर इंटर के सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। जैसे CA फाइनल AFM हमारे यहाँ पर शुभम सर पढ़ाते हैं, ITEC फाइनल का ऑडिट, दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड बैच, बुक्स सब आपको अपनी वेबसाइट में मिल जाएगी। CA फाइनल ऑडिट रेगुलर बैच अगर आपका नवंबर 24, मई 25, नवंबर 25 है, सुपर फास्ट ट्रैक फॉर नवंबर 24 है, एक और लाइव बैच आएगा जब जुलाई अगस्त के आसपास, ये रिकॉर्ड बैच है जो लेटेस्ट बैच हुआ है, ठीक है। वी हैव लॉन्च सेल्फ पेज ऑनलाइन, रिकॉर्डिंग इज ऑन, 15-20 दिन में वो भी आउट हो जाएगी, तो आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा, सब कुछ, दिस इज इंटर का प्रोडक्ट्स। तो ध्यान रखो बच्चा, मैक्सिमम टाइम, आप मैक्सिमम टाइम सक्सेस पाना चाहते हो तो आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, जैसे आप प्रैक्टिकल में बनाते हो वैसा थियरी में बनाइए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड पास ऑन टू द मैक्सिमम पीपल, ओके। चलो बाय गाइस, टेक केयर।